सार उपदेश राधा स्वामी। सवाल, मजहब, मत या पंथ किसे कहते हैं? जवाब, जिस रास्ते होकर और जिस जुगत करके सुरत रूह या जीव लौटकर अपने भंडार में पहुंचे, इसको मत, मजहब या पंथ और तरीक कहते हैं। सवाल, सूरत को अपने भंडार में जाने की क्या जरूरत है? जवाब, इस देश में सूरत को पूरा सुख हासिल नहीं है और सिवाय बारंबार जन्म और मरण के अनेक दुख सुख देह और कुटुंब और संसार के भोगने पड़ते हैं। और जो ये अपने भंडार की तरफ थोड़ी भी रुजू करे तो बहुत से दुखों से बच जावे और महासुख स्वतंत्रता के साथ इसको प्राप्त होने लगे। इस कदर सुख तो रास्ते के चलने ही में मिल सकता है और भंडार का सुख तो अकय और अपार है। और देखने में आता है कि सब जीव सुख की चाह में अनेक जतन कर रहे हैं और फिर भी उनको स्वतंत्र और ठहराव सुख प्राप्त नहीं होता। पर जो अपने घर की तरफ चलना शुरू करें तो थोड़े से ही जतन में विशेष सुख कि जिसकी बराबरी कोई सुख दुनिया के नहीं कर सकते मिलने लगे। तो जबकि देह के सुखों की प्राप्ति के लिए जो ठहराव नहीं है, इतना परिश्रम करते हैं कि उम्र भर इसी में खर्च कर देते हैं, फिर जीव के सदा सुख की प्राप्ति के वास्ते जो थोड़े से जतन से मिल सकता है, सब जीवों को तवज्जो और जतन करना बहुत जरूर और मुनासिब मालूम होता है। सवाल, भंडार की तरफ जाने का रास्ता एक है या अनेक? और जो अनेक हैं तो सबका सुख बराबर है कि नहीं? और सबों का भंडार या सिद्धांत एक ही है या जुदा जुदा? जवाब, पूरा और धुरघर एक है और रास्ता भी एक ही है, पर रास्ते में मंजिलें या ठेके अनेक हैं। जो जहां कोई ठहर गया उसने उसी को सिद्धांत माना और अपने संगियों को उतना ही भेद जनाया। इस सबब से अनेक मत हो गए, पर दस्तूर सब चलने वालों का एक ही रहा, क्योंकि सड़क एक ही है और उसकी चाल के कायदे भी एक से हैं और हर मंजिल का भेद और वहां के सुख के कई दर्जे हैं। जब तक पूरे गुरु, जिनको संत सद्गुरु कहते हैं, न मिलेंगे, धुरघर का भेद और पता मालूम नहीं हो सकता। सुख हर एक मंजिल का जैसे जैसे कि सूरत ऊपर को चढ़ती जावे ज्यादा से ज्यादा है। सवाल, जितने मत की दुनिया में अब जारी हैं, यानी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सरागी, बौद्ध और मत वाले, और इनकी अनेक शाखा जो काम परमार्थी कर रहे हैं, वो दुरुस्त है या नहीं? और उन कामों के करने से उनके भंडार की अथवा उस मंजिल की जहां उनके मत का सिद्धांत मुकर्रर हुआ है प्राप्ति होगी या नहीं? जवाब, अफसोस है कि ये सब मत वाले आजकल उस रास्ते पर नहीं चलते जो कि भंडार या घर की सड़क है, बल्कि उस रास्ते की बहुतेरों को खबर भी नहीं है। सब मजहबों की किताबों से मालूम होता है कि उनके मुजिद यानी आचार्य उसी सीधे और सच्चे रास्ते पर चले और त्रिलोकी नाथ यानी ईश्वर या खुदा या व्यापक चेतन के मुकाम तक पहुंचे। और उनकी बानी में कहीं कहीं उस रास्ते और उसके चलने की जुगत का जिक्र भी है। पर अब कोई बिरले होंगे जो गुप्त ये कमाई करते होंगे, पर आम लोग बिल्कुल उस हाल से बेखबर हैं और जो काम की वे परमार्थ समझकर कर रहे हैं, जैसे नाम का जुबानी या श्वासा से जाप करना बगैर भेद नामी और उसके धाम के, या विद्या और बुद्धि की मदद से ईश्वर का या उसके शुद्ध और निर्मल अरूपी स्वरूप का निर्णय और पहचान करना, जैसे कि इस वक्त में ज्ञानी और वेदांती करते हैं। और कोई जुगत्याभ्यास
वास्ते प्राप्ति उन स्थानों के नहीं करते और न उसको जानते हैं। या स्थूल शरीर और मन और इंद्रियों का हट करके और कष्ट देकर रोकना और बस करना, बगैर लगाने मन को मालिक के चरणों में प्रेम के साथ अंतरीय अभ्यास की जुगत पूछकर। या बाहरमुखी पूजन करना, जैसे तीर्थ करना, मूर्त पूजना, या पुराने और पवित्र स्थानों का या पिछले महात्माओं के निशानों का दर्शन करना, या उनके ग्रंथ या वाणी का पूजन करना, और उन महात्माओं के देश का भेद और रास्ता और जुगत उसके प्राप्ति की दरियाफ्त न करना और न उसके अभ्यास करने का इरादा करना। या दान पुण्य करना, या वाणी का पाठ करना और श्रवण करना बगैर समझने उसके मतलब के, और मतलब समझने पर उसके माफिक थोड़ा बहुत बर्ताव न करना। या अपने इष्ट और महात्माओं के कोई मुकर्रर किए हुए दिन या उनके कोई भारी काम या लीला किए हुए वक्तों पर उत्सव और खाना पीना और खैरात करना और खुशी मनाना या अफसोस के साथ रंज करना, बगैर समझने उन लीलाओं के अंतरी मतलब और कैफियत के। इनमें किसी कदर फल और फायदा जो नेक काम करने से हासिल होता है बेशक मिलेगा, और किसी कदर सफाई दिल की भी होगी, पर सच्चे मालिक यानी धुर घर का पता या उसके रास्ते का खोज या उस रास्ते के चलने की जुगत और उसका फायदा हरगिज नहीं मिल सकता है, और न चाह उसके तलाश की दिल में पैदा हो सकती है। और जब ये बात नहीं तो दुनिया और उसके बंधनों से या शरीर के बारंबार धारने से भी छुटकारा नहीं होगा। फिर मुक्ति या निजात या उद्धार कैसे हासिल हो सकता है? इस बात को जो कोई गौर करके हाल इन सब मत वालों का देखे या इन कर्मों को आप करे, वो जांच सकता है। दलील और हुज्जत की जरूरत नहीं है। इन कामों में जिस कदर सुख है वह बहुत कम और नाशवान है, और उससे प्राप्ति धुरघर या किसी ऊंची मंजिल और उसके आनंद और विलास की मुमकिन नहीं है। सवाल, धुर भंडार कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ है, और कितने ठेके यानी मंजिलें रास्ते में हैं? जवाब, धुर भंडार और उसका रास्ता घट में है। सब मजहबों में कहा है कि मनुष्य की देह कुल रचना का छोटा नमूना है, और जो कुछ रचना बाहर है वह इसके अंतर में मौजूद है, यानी पिंडेषु ब्रह्मांडे। योग शास्त्र में 6 चक्र और 7वां मुकाम सहज जल कमल सिद्धांत मुकर्रर किया है। मुसलमानों ने भी 7 मुकाम कहे हैं, पर संत सिवाय उन मुकामों के 7 मुकाम इनसे ऊंचे और कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 2 मुकाम पिछले वक्तों में योगेश्वरों को मालूम हुए, और बाकी 5 संतों ने इस कलयुग में प्रकट करके फरमाए हैं। खुलासा इसका ये है कि कुल 3 दर्जे हैं। अव्वल दर्जे में निर्मल चैतन्य, दूसरे दर्जे में चैतन्य और ब्रह्मांडी यानी निज मन और शुद्ध माया है, और तीसरे में चैतन्य और पिंडी यानी स्थूल मन और मलिन माया है। हर एक दर्जे में कई मंजिलें यानी ठेके हैं। सूरत की धार यानी चैतन्य अव्वल दर्जे से उतर करके पहले ब्रह्मांड में, फिर पिंड में ठहरी और समाई, और इंद्रिय द्वारों से बाहर फैली और अनेक रूप और पदार्थों में बंध गई। अब सूरत का उद्धार यानी निज घर में पहुंचना उसी हालत में मुमकिन है कि जो ये शब्द की धार को घट में पकड़कर चढ़ना शुरू करे, और सूरत का पिंड में उतरना और आहिस्ते आहिस्ते फैलना बच्चे के हाल से जो नया पैदा हुआ है साफ जाहिर होता है। और इसी तरह उसका सिमटना और अंतर में दिमाग की तरफ खींचना गश की बीमारी और मरते वक्त साफ नजर आता है, और रास्ता सूरत के आने और जाने का दिमाग में होकर इसी पिंड में है।